तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसकी रिसर्च करने के लिए इंटरेक्शन हुआ कुछ नागा साधु से? एक दो लोगों से बात हुई, एक आध मठ के मतलब मठाधीश तो नहीं बोल सकता, पर मठ के अंदर कुछ लोग हैं। पहुंचना उन तक थोड़ा मुश्किल होता है। वो लोग इंटरेक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप, उनको कोई चाव ही नहीं है ना। वो नहीं चाहते कि पॉडकास्ट में उनके बारे में बात हो, तो वो बताना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ ठीक है जितना पता है। अगर आप उनके सामने गलत भी बोल रहे हैं, हमने सुना है आप ऐसे करते हैं, बोले ऐसा सुना है, सही सुना है। उनको परवाह ही नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। वो उनका बेस्ट डील है कि जो तुमको सोचना है सोचो, हमको मालूम है हम क्यों हैं, हमको मालूम है हमको क्या करना। तो ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है जो कुंभ का मेला होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नागा साधुओं को आके वहाँ अमृत चखना होता है, या वो इसलिए होता है ताकि आपके मेरे नॉर्मल लोगों को पता रहे कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए सेना है। वो आके इट इज़ लाइक 26 जनवरी को परेड होता है ना, वो शक्ति प्रदर्शन है ना, देश का शक्ति प्रदर्शन है फॉर ऑल दी अदर कंट्रीज कि देखो बस हमसे मत, नहीं तो हमें बस ये है। वो कुंभ के मेले में नागा साधुओं का जत्था जो जमा होता है सारे मठ के, वो इस बात का शक्ति प्रदर्शन है। और ये आप लोगों को रात को जब पुराने लोग सुनते थे ना, जागते रहो, तो आराम से सो जाते थे। उनको मालूम होता था कोई है जो आज आप आराम से सो जाता है, वो मालूम है पुलिस है। करेक्ट। ये वही कर रहे हैं कि हर 4 साल में, या आपको रास्ते पे थोड़ी ना दिख रहे हैं, दिल्ली के या मुंबई के घूमते नहीं दिख रहे ना, तो कहाँ से हजारों लाखों की तादाद में वो आते हैं, सिर्फ ये बताने आते हैं कि हम हैं। सर अगर इनको कंपेयर करा जाए स्पार्टन से या फिर समुराय से, तो कौन ज़्यादा, अगर हो जाए लड़ाई तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? जैसे आपने बात भी करी है और पुराने उसमें पढ़ा भी है, तो क्या है, कौन जीत पाएगा? ऐसा कुछ है कंपैरिजन, हम कुछ कर सकते हैं? भाई ये कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब लोग लगभग एक ही तरीके से पले बड़े हैं। इन सब को जो ट्रेनिंग हुई है, सब लोग मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे भाई। जापान की अपनी पद्धति होगी, स्पार्टन्स की अपनी होगी, उनके अलग हथियार हैं। वो छोटा वाला तलवार लेके चलते हैं, ऐसा वाला जो खड़क जैसा दिखता है ना। हम त्रिशूल लेके चलते हैं, है ना। तो ये क्योंकि मतलब ये बड़ा, अब मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो मैं तो चाहूंगा और मैं बोल दूंगा कि जीतेंगे तो नागा साधु। लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उस पर सबके अंदर यही भावना है कि कोई अपने वाले को छोटा दिखाएगा, नहीं बोलेगा यही जीतेंगे, नहीं। पर कितनी सुंदर बात है ना कि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई और छोटा दिख जाए। हम चाहते हैं कि हम जहाँ हैं तुम भी वहीं रहो, बराबरी से चलो। हम तुमको इन्वेट नहीं करेंगे, तुम हमको इन्वेट मत करो। तो क्यों ही लड़वाना है समुराय? अब तो जापान और भारत की बड़ी अच्छी दोस्ती है। सर वैसे जो लोग इतनी तपस्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये लोग तपस्या करते हैं और माउंटेन्स में भी, और इनको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। हम लोग ने जितना सुना या जाना है कि जो लोग इतना ज़्यादा तपस्या करते हैं वो इस ह्यूमन रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, रीबर्थ नहीं चाहिए। तो इनका भी कुछ ऐसा ही पर्पस होता है क्या? हाँ, मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो यार हम सभी लोग चाह रहे हैं। हम जो आम लोग हैं, हम लोग एक गड़बड़ करते रहते हैं लगातार। ये मैंने पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को खुद इस बात की समझ आई है। हम लोग चाहते हैं कि यार बहुत ख़राब दुनिया है, अगली बार तो ना आना पड़े। जैसे जैसे आप लोग यंग हैं, अभी आप लोग को यूरोप घूमने का मन है, घूमिए। लेकिन एक उम्र आएगी जब आप लोगों को लगेगा कि भाई, मतलब आप मजाक में ही सही, लेकिन दिल की बात ऐसे बोलोगे कि हे भगवान ये आखिरी कर लीजिए, है ना, आपस में अपन सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में हम बात तो करते हैं, लेकिन फिर जब एक दूसरे को देखते हैं ना, फिर हम कहते हैं नहीं यार, फिर से आएंगे, मौज करेंगे। ये आपका सोल नहीं बोल रहा, ये आपके इस बॉडी का एज बोल रहा है। प्रॉब्ली आपका यही सोल इसी बॉडी में एक एज में आने के बाद बोलेगा कि अब इतना जो 40-50 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते जितनी तकलीफ पा चुके हैं ना, शरीर में, मतलब एक्चुअली आत्मा में, उस समय ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना कुछ फिर झेल पाए। तो लगता है कि बस, तो मोक्ष तो सब चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो आम लोग हैं, आप और मैं, हालांकि अगर आप अपने धर्म की, और ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कि अगर आप अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं, अगर कहीं आपके धर्म के विरुद्ध कुछ बात हो रही है और आप इस बात पे नहीं सोच रहे हो कि यार सामने कितने, आप बोल रहे हो बॉस ये मत बोलना, मेरे से बात करो, मेरे भगवानों पे कुछ नहीं बोलना। अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आप में भी नागा वॉरियर है। क्यों हर वो शख्स, भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि आर्मी वाला ही लड़ेगा, आर्मी के साथ सिविलियंस भी तो देते हैं। तो अगर आप एज अ सिविलियन अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं, तो आप में भी नागा साधु, नागा वॉरियर है।